धौलपुर नामक एक गांव में संतरा देवी नाम की एक महिला रहती थी। संतरा देवी का एक बेटा था जिसका नाम धनीराम था। धनीराम एक नंबर का आलसी और कामचोर था। हे भगवान, ये कैसा बेटा मेरी किस्मत में दे दिया है। मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन ये अभी तक कुछ काम नहीं करता। सारा घर जमीन के पैसे से चलता है, लेकिन ये कुछ काम ही नहीं कर सकता। बूढ़ी लाचार माँ को दिन भर यही डर सताता था कि उसके जाने के बाद उसके बेटे का क्या होगा। बेटा, कभी तो मेरे साथ काम में मदद कर दिया कर। एक काम कर, कुएं से जाकर पानी भर ला। माँ, मुझे सोने दो। अभी अभी मेरी आंखें खुली है, मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा कौन सा काम कर लिया है तूने जो तू थक गया है? अरे माँ, कई घंटों से सोते सोते थक गया हूँ। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? सोया रहे तू, मैं ही जाती हूँ पानी लेने। संतरा देवी कड़ी धूप में अकेले ही पानी लेने जाती है, जिसके बाद वहां से आकर संतरा देवी की तबीयत बिगड़ जाती है और वो काफी बीमार होती है। हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए, वरना मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। दिन प्रतिदिन संतरा देवी की तबीयत सुधरने की जगह बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बेटा धनीराम, मेरे पास आओ। संतरा देवी का बेटा उनके पास आता है। बोलिए, क्या बात है? बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। लगता है जल्द ही भगवान मुझे अपने पास बुला लेगा। बेटा, मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद कम से कम अपनी जिम्मेदारियाँ उठा लेना, खूब काम और मेहनत करना। माँ, आप ये क्या कह रही हो? कुछ ही दिनों में आप ठीक हो जाओगी। माँ, आपकी तबीयत खराब है, आप आराम कर लीजिए। जिस संदूक में संतरा देवी अपना सारा सामान रखती थी, वो उसी के पास जाती है। तभी धनीराम उसे देख लेता है। कुछ घंटों के बाद ही संतरा देवी की मृत्यु हो जाती है। संतरा देवी के गुजर जाने के बाद धनीराम में कुछ सुधार नहीं आता। वो पहले की तरह ही आलसी और कामचोर बना रहता है। फिर एक दिन जब वो किराएदार से पैसे लेने जाता है तो अरे, कौन से पैसे देने हैं तुम्हारे? भाई, क्या बात कर रहे हो? हमारी जमीन आपको खेती करने के लिए दे रखी है, उसके पैसे? तुम तो कभी पैसे लेने आए ही नहीं। तुमको क्या ही पता, तुम्हारी माँ ने तो ये जमीन मेरे नाम ही कर दी थी, तो अब किस बात के पैसे दूं मैं? अरे, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं क्या तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? दिखाना जरा जमीन के कागज। धनीराम तो अनपढ़ है, इसे कोई नकली कागज दिखा देता हूँ, मेरी बातों में आ जाएगा। हाँ, लाता हूँ कागज। धनीराम जैसे ही कागज देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ ना समझ आने के कारण वो वहां से चला जाता है। देखते ही देखते घर का सभी सामान और पैसे खत्म होने लगते हैं। धनीराम घर में हर जगह कुछ न कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसकी माँ संदूक में कुछ रख रही थी, जिसे देखने के लिए वो संदूक का सभी सामान देखने लगता है। तभी उसकी नजर वहां रखे एक चमकीले पत्थर पर जाती है। उस पत्थर के साथ में एक चिट्ठी भी रखी है। धनीराम उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगता है। बेटा, तुमसे काम करवाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं समझ पाए। उम्मीद करती हूँ कि जब भी तुम्हें ये चिट्ठी मिले, तब तक तुम्हें काम का महत्व समझ आ जाएगा। इस संदूक में एक चमकीला पत्थर है जो कि मुझे तुम्हारे पिताजी ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ये बेशकीमती है और अगर कोई भी बड़ी मुसीबत आए तो इसका इस्तेमाल करना। जब से तुम्हारे पिताजी गए हैं, मुझे इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है तो इसका इस्तेमाल जरूर कर लेना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चिट्ठी पढ़कर धनीराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी करनी पर बहुत अफसोस होता है। धनीराम उस अनमोल पत्थर को सुनार के पास लेकर जाता है
आप इस पत्थर को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं जल्द ही आपको पैसे लौटा दूंगा और ये पत्थर वापस ले जाऊंगा। और वहाँ उसे पता चलता है कि उस पत्थर की कीमत करोड़ों में है। सुनार मान जाता है और पैसे दे देता है। पैसे लेकर धनीराम नई जमीन खरीदता है और खेती शुरू करता है। कड़ी मेहनत करता है और जल्द ही बहुत अच्छी फसल उगाता है। सभी फसलों को बेचकर ढेर सारे पैसे कमाता है और कुछ सालों बाद सुनार से अपना कीमती पत्थर छुड़वा लाता है। और फिर एक दिन जो किराएदार धनीराम के साथ धोखा करता है, वो जंगल में शिकार के लिए निकलता है और गड्ढे में गिरकर मर जाता है। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी आकर धनीराम को सब सच बता देती है और उसे अपनी खोई हुई जमीन भी वापस मिल जाती है।